इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोस के बारे में बताऊंगा। जो एक्सेल में माइक्रोस ऑप्शंस होता है उसका क्या यूजेज है, डिटेली से एक्सप्लेन करके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे माइक्रोस का यूज़ किया जाता है बड़े डाटा के ऊपर, और इसके साथ ही साथ छोटे डाटा के ऊपर डेमो देकर आपको बताऊंगा कि कैसे हम माइक्रोस का यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने MS एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। MS एक्सेल को ओपन करने का दो तरीका होता है, या फिर आप Windows+R जब प्रेस करेंगे तो एक रन टैब ओपन हो जाएगा और इसमें एक्सेल को सिर्फ टाइप करना है और ओके करना है तो यह ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप सिंपली स्टार्ट बटन पर जाकर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं एक्सेल, या फिर एक और तरीका है, अगर सर्च करने पर नहीं आता है तो ऑल प्रोग्राम पर जाकर यहाँ पर एक ऑप्शंस आपको मिलेगा नीचे की ओर। यहाँ पर MS ऑफिस का एक ऑप्शंस मिलेगा और उसमें सारे आपके MS ऑफिस के सारे सॉफ्टवेयर इसमें रहते हैं। सिंपली इस पर जाकर ओके कर देना है और आपका जो है ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे जो है माइक्रोस का यूज़ किया जाता है। कि जैसा हमने यहाँ पर एक छोटा डाटा बना रखा है और इसी पर हम माइक्रोस का यूज़ करके आपको बताएंगे। पहले हम छोटे डाटा के ऊपर बताएंगे और उसके बाद बड़े डाटा के ऊपर, और इसके साथ ही साथ मैं एक और बताऊंगा कि जैसे ये बड़ा डाटा है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने इसे माइक्रोस की मदद से क्रिएट किया हुआ, और ये एक बटन है। यहाँ पर एक बटन हम बनाए हैं शेप की मदद से, और इसे जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा जितना भी रिकॉर्ड है माइक्रोस के मदद से जो रिकॉर्ड हुआ है वो आपका रिकॉर्डिंग यहाँ पर शो हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। और ये बटन भी बनाना आपको बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। एक बटन जिसके प्रेस करते ही ये प्रेस का साइन आ रहा है, प्रेस करते ही ये है ये डिस्प्ले हो जाएगा। अगर नहीं विश्वास है तो हम करके आपको दिखाते हैं। जैसे इसे हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हमने उसे डिलीट किया और ये बटन है। यहाँ पर हम थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और बता सकूँ आपको। तो एक गेट जो बटन है, इसे जैसे ही हम प्रेस करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे, तो यह हमारे जितने भी माइक्रोस से रिकॉर्ड किए गए डाटा हैं वो सभी यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। इस तरह से आप कैसे बना सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले जान लीजिए कि माइक्रोस जो ऑप्शन होता है वो कहाँ होता है। अगर आपका अलग अलग वर्जन है MS एक्सेल का, तो अलग अलग वर्जन में जो है अलग अलग स्थानों पर जो है माइक्रोस होता है। हमारा व्यू टैब में है, कई सॉफ्टवेयर में व्यू टैब में होता है, और कई सॉफ्टवेयर में एक डेवलपर टैब आता है। डेवलपर टैब को आप इनेबल्ड कैसे कर सकते हैं, तो आपको सिंपली जाना है ऑफिस बटन पर, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेल ओपन, एक्सेल ऑप्शंस का। एक्सेल ऑप्शंस पर अब जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कस्टमाइज का, और इसमें ही आपका जो है डेवलपर ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए ये डेवलपर ऑप्शन है, इसे आपको सिंपली इनेबल्ड कर देना, और इनेबल्ड करने के बाद जो है आपका जो है यहाँ पर जो जितने भी आप देख रहे हैं ऊपर टैब, इसी में एक डेवलपर ऑप्शन जो है इंक्लूड हो जाएगा। फिलहाल के लिए हमारा व्यू टैब में यहाँ पर है यहाँ पर माइक्रोस है, और यहाँ पर आपका पूरा ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। और इनेबल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, और अगर डेवलपर ऑप्शन में शो होता है तो यहाँ पर एक टैब ओपन हो जाएगा, इनेबल्ड हो जाएगा, और यहाँ पर शो करेगा। उस पर क्लिक करके आप माइक्रोस को ओपन कर सकते हैं, माइक्रोस से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कैसे इस पर ऐसे रिकॉर्डिंग करते हैं। छोटे डाटा के ऊपर हम डेमो देकर दिखाते हैं। जैसे हमने डेमो के लिए एक छोटा सा यहाँ पर डाटा बना रखा है। आपको क्या करना है,
कि जैसे हमें पहले रिकॉर्डिंग करने का तरीका पता होना चाहिए, और तरीका नहीं पता होगा तो आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना है कि जो आप रिकॉर्डिंग करते समय किसी भी सेल पर क्लिक ना करें। अगर क्लिक कर देते हैं तो आपका रिकॉर्डिंग जो है रद्द हो सकता है, आपका रिकॉर्डिंग जो है अच्छा से नहीं होगा और आपका रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तो आप ध्यान से और सोच समझ कर ही रिकॉर्डिंग करें। हम व्यू टैब में जाते हैं और यहाँ से माइक्रोस, और यहाँ से एक ऑप्शन आता है रिकॉर्ड माइक्रोस का, इस पर ओके करेंगे और यहाँ से आपको रिकॉर्डिंग का नाम दे देना है। लेकिन नाम देने का एक तरीका होता है, कंडीशन होता है कि इसमें आप जब भी नाम को टाइप करें, यहाँ पर हम अपना नाम को टाइप कर दिए, तो आप जब भी नाम को टाइप करें स्पेस ना दें। स्पेस नहीं दिया जाता है, स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर का साइन दे सकते हैं, स्पेस ना दें, ठीक है। यहाँ पर हम अपना नाम और इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पर एक शॉर्टकट की क्रिएट करना होता है, और ऐसा शॉर्टकट की क्रिएट करना है कि जैसे इस सॉफ्टवेयर में इंक्लूड ना हो। जैसे कंट्रोल क्यू जो है किसी का नहीं है, शॉर्टकट की कंट्रोल ए है ऑल सेलेक्ट का। तो ऐसा यहाँ पर लिखना है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट क्यू किसी का नहीं है, तो कंट्रोल शिफ्ट क्यू देने का एक कंडीशन होता है। आपको कैप्सूल लॉक जला कर और क्यू को प्रेस करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट क्यू जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्यू ना देके हम एल देंगे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एल, और इसे याद रखना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पर्सनल मार्कबुक में आपका पर्सनल मार्कबुक बन जाएगा, और न्यू मार्कबुक में अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो न्यू वर्कबुक सेलेक्ट कीजिए, और इसी में तो दिस वर्कबुक, तो हम इसी में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसी को सेलेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन क्या होता है जो समझिए। अगर इस रिकॉर्डिंग का अगर कोई अदर व्यक्ति उपयोग कर रहा है तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि ये जो मार्कोस है, ये जो रिकॉर्डिंग है, ये इसके लिए रिकॉर्डिंग किया गया है, इस प्रोजेक्ट के लिए, इस रिपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं अगर आपका कंप्यूटर अदर व्यक्ति यूज करता है तो। और इतना करने के बाद आपको ओके करना है, ठीक है। ओके कर दिए। ओके करने के बाद आपको जो फॉर्मेटिंग इसमें करना है आप कर लीजिए। जैसे हमें हेडिंग को थोड़ा सा बोल्ड कर देना है, यहाँ पर हम थोड़ा सा हेडिंग को बोल्ड कर देंगे, और यहाँ से हाईलाइट थोड़ा सा कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसे मिडिल में, और इससे थोड़ा सा हम पूरा को सेलेक्ट करके, और इसमें हम बॉर्डर लगा देना चाहते हैं। यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लिए, ठीक है ना। और इसे थोड़ा सा हम फिट कर देना चाहते हैं कि ताकि हमारा अच्छे से फिट हो सके, इस तरह से। अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग हो गया है, क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग कर दिया था। इसके लिए आपको मार्कोस में ही जाना होगा स्टॉप करने के लिए या फिर स्टार्ट करने के लिए। अब हमने इतना फीचर्स को ऐड कर दिया, हमें इस तरह का चाहिए। और भी ऐड करना चाहते हैं कि जैसे हमें इसका जो है फॉन्ट चेंज करना है, तो यहाँ से आप चेंज कर लीजिए जो रखना चाहते हैं। अगर बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर दीजिए। अगर इसका लेटर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से हम कर लिए। और करने के बाद आपको क्या करना है कि अब आपको व्यू टैब में जाना है, और यहाँ से मार्कोस और स्टॉप रिकॉर्डिंग, आपका रिकॉर्डिंग हो चुका है तो स्टॉप रिकॉर्डिंग पर आप क्लिक कर दें। अब आपका रिकॉर्डिंग जो है हो गया, यहाँ रिकॉर्डिंग हो गया। अब रिकॉर्डिंग हो गया, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। अब इसी को अप्लाई करना चाहते हैं, इसी तरह का फॉन्ट, इसी तरह का रिपोर्ट हम अदर दूसरे रिपोर्ट पर हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो हम एक डेमो के लिए एक और बना लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब उसी तरह का हम इसी में करना चाहते हैं तो आप सिंपली कंट्रोल
शॉर्टकट की जो आपने बनाया है उससे क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर आप व्यू टैब में जाइए और यहाँ से मार्कोस और देखिए व्यू मार्कोस क्या करता है कि जो जो आपने रिकॉर्ड किया है यहाँ पर आपको डिस्प्ले होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको अदर जो है हम डिलीट कर देते हैं। व्यू मार्कोस जो है आपके रिकॉर्डिंग को डिस्प्ले करता है। डिस्प्ले ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग करने के बाद एक कोड क्रिएट कर लेता है, डेवलप कर लेता है। देखिए एडिट में जाकर एक कोड डेवलप हो गया है। यहाँ पर आपने जो रिकॉर्डिंग किया यहाँ पर एक कोड MS Excel के इस सॉफ्टवेयर ने डेवलप कर लिया अपने आप खुद ही, ठीक है ना। अब इस ये जो रिपोर्ट है इसी पर हम उस रिकॉर्डिंग को आजमाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है जो समझिए, आप शॉर्टकट की जो आपने चूज़ किया था वहाँ पर फिल किया था, आप उससे भी कर सकते हैं। हमने शॉर्टकट की क्या रखा था एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखिए ये आ गया। एक बार आपको दिखाते हैं हम कैसे हमने किया। जो यहाँ हमने पूरे फॉर्मेट को हटा दिया। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो शॉर्टकट की है उसे प्रेस करके भी कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल शिफ्ट और क्यू। हमने कंट्रोल शिफ्ट एल को हमने अपना शॉर्टकट की बनाया था, तो हमने जैसे प्रेस किया यहाँ पर हो गया। दूसरा तरीका ये है रन करने का। दूसरा तरीका क्या है जो समझिए, इसे हम हटा दिए, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपको व्यू टैब में जाना है और यहाँ से मार्कोस, और यहाँ से जो व्यू मार्कोस है इस पर क्लिक करके सिंपली यहाँ पर रन एक टैब यहाँ बन जाता है मेन्यू में, और उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करते ही जो है आपका यहाँ पर फॉर्मेटिंग जो आपने रिकॉर्ड किया था वो आपका यहाँ पर जो है आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ एक कंडीशन आपको याद रखना है, इसका जब भी यूज़ करें आप सोच समझ कर यूज करें। जैसे रिकॉर्डिंग क्यों दिया जाता है, सोच समझ कर बोलने के लिए। यहाँ पर आपको सोच समझ कर एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ कंट्रोल जेड से जो अंडो करते थे वो अंडो काम नहीं करता है, ना ही रीडो काम करता है। अंडो रीडो यहाँ पर कुछ नहीं काम करता है। जब यहाँ पर अप्लाई कर देंगे ना मार्कोस को जो अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपका रीडो अंडो जो कमांड होता है कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई यहाँ पर अप्लाई आपका नहीं होगा। ये था हमारा छोटा सा डेमो के लिए।